Hello friends, welcome to the Mac Mentor channel. Today we are going to discuss solid mechanics. So let's start. Okay, before we going to inside this topic, we know why we study solid mechanics. So हमने पहले देख रखा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी हम लोग स्ट्रेस एनालाइज करते थे वो एक एवरेज स्ट्रेस होता था। मतलब किसी भी सरफेस पे जो स्ट्रेस एक्ट होता है उसका एवरेज स्ट्रेस हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एनालाइज करते थे। बट इन सॉलिड मैकेनिक्स we have to study what amount of stress acting on a particular point. Okay, so move on. स्ट्रेस फोर्स समझने से पहले हमें बॉडी फोर्स समझनी पड़ेगी कि किसी बॉडी पर कितना तरह का फोर्स एक्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक रैंडम सा कोई बॉडी है जिसे XYZ एक्सिस में रखा गया है। अब यहाँ पर F1 F2 F3 ये कंसंट्रेटेड फोर्स है, P डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, R1 R3 एंड R2 रिएक्शन फोर्स है। कंसंट्रेटेड फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स वो फोर्स होता है जो सारे के सारे बॉडी पर उसका प्रभाव पड़ता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स एक्ट ऑल ओवर द सरफेस। ठीक है, R1 R2 एंड R3 आर द रिएक्शन फोर्सेज, ये भी कंसंट्रेटेड फोर्स होते हैं। यहाँ पर ये F1 F2 एंड F3 को बैलेंस कर रहे हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कंसंट्रेटेड फोर्स, ये P जो लोड है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स एक्ट ऑल ओवर द सरफेस एंड दिस इज द रिएक्शन फोर्स। नाउ कम टू द टॉपिक स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमें आगे कॉची स्ट्रेस इक्वेशन समझने में मदद करेगा। तो आइए समझते हैं ये होता क्या है। जैसा कि हमने पहले देख रखा है इस बॉडी को, यहाँ पर जितनी तरह के फोर्स एक्ट हो रहे हैं हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें जानना है इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर कितना फोर्स या फिर कितना स्ट्रेस एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। इस वाले बॉडी को बीच से इक्वल कट करना है। अब जैसे ही हम इसे इक्वल कट करेंगे तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट P है यहाँ से एक नॉर्मल निकल रहा है N1 एंड ये डेल T1 फोर्स वेक्टर है और डेल ए स्मॉल एरिया एलिमेंट है। सेम इसी की तरह जो मेरा सेकंड वाला पार्ट है यहाँ पर P1 P डैश पॉइंट है, यहाँ ये भी P पॉइंट के बराबर ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। डेल ए एंड डेल ए डैश स्मॉल एरिया एलिमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया N1 एंड N1 डैश आउटवर्ड नॉर्मल है एंड डेल T1 डैश फोर्स वेक्टर है। यहाँ हम देखेंगे ये जो डेल ए है वो टेंस टू 0 है। ठीक है, अब हम लोग एक एवरेज स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। एवरेज स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर भी हम लोग सेम किए हैं, डेल T1 मेरा फोर्स वेक्टर है, डेल ए मेरा स्मॉल एरिया एलिमेंट है। जब उसका हम लोग लिमिट लेंगे डेल टेंस टू 0 तो हमें T1 मिलेगा। ये जो T1 है इसे हम बोलते हैं स्ट्रेस वेक्टर। स्ट्रेस वेक्टर के साथ हम लोग आज इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस टेंसर एंड कॉची स्ट्रेस इक्वेशन। इसके बाद हम लोग कर रहे होंगे न्यूमेरिकल एंड PYQs। सो वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।